ओम शांति। 13 मई। भगवान उवाच, तुम अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे। तुम अब ईश्वरीय गोद में हो, ब्राह्मण कुल भूषण हो, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बहुत ही सुंदर शुरुआत है। महावाक्य चलने से पहले गीत बजा था, उन दिनों के गीत थे ये। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। भगवान से रिक्वेस्ट की जा रही है। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। इस भूमि पर माया का साया पड़ा है, छाया पड़ी है, चारों ओर दुख ही दुख है। तुम अपना धाम छोड़कर गीता का गीत सुनाने के लिए आ जाओ। तो बाबा कह रहे, देखो मैं आ गया हूँ, तुमने मुझे बुलाया है। मैं भी आत्मा हूँ पर मैं सुप्रीम सोल हूँ। तुम आत्मा भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो तो मैं भी बहुत सूक्ष्म हूँ। तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, ये अंतर है। लेकिन मैं निराकारी स्वरूप को बदल कर साकार में अवश्य आता हूँ। गीत में ही था ये, वेश बदल कर आ जा रे। तो मैं मनुष्य गर्भ में आकर जन्म नहीं लेता जैसे तुम मनुष्य लेते हो। मैं अजन्मा हूँ, मैं परकाया प्रवेश करता हूँ। इस बूढ़े ब्रह्मा के तन में मैंने प्रवेश किया है। तुम्हें गीता ज्ञान दे रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, ब्लिसफुल हूँ, प्योरिटी में फुल हूँ। मैं तुम्हें आकर पवित्र आत्माएं बनाता हूँ। मेरे सिवाय कोई भी आत्माओं को पावन नहीं बना सकता, भगवान बोल रहे हैं। मैं ही तुम्हारा परम पिता हूँ, सुप्रीम फादर हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ, सुप्रीम गुरु हूँ। बहुत सुंदर ये बातें हैं। तीनों चीजों का हमें नशा होना चाहिए। जो भगवान था वो हमारा पिता है, वही शिक्षक बनकर, टीचर बनकर अब आ गया है। हमें सत्य ज्ञान दे रहा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बता रहा है। वही परम सद्गुरु बनकर हमें गति सदगति दे रहा है, मार्ग भी दिखा रहा है और कहते तुम भी इसी महान सेवा में लग जाओ। मैं आया हूँ भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। इसको अद्वैत धर्म और अद्वैत राज कहते हैं। तुम्हारे सिवाय कोई और किसी का राज नहीं होगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म के अलावा और कोई धर्म नहीं होगा। तुम्हें टच करने वाला भी कोई नहीं होगा। अद्वैत राज। कोई मनुष्य या बाह्य शक्तियां विश्व पर एक राज स्थापित नहीं कर सकती। क्रिश्चियन लोग बहुत शक्तिशाली हैं। रशिया और अमेरिका अगर मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज स्थापित कर दें। लेकिन इस विधि के विधान में ऐसा विधान नहीं है कि कोई बाह्य बल से, बाहुबल से, शस्त्रों के बल से विश्व में एक राज स्थापित कर सके। ये काम केवल मेरा है और ये काम केवल योग बल से ही होता है। तो मैं आया हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी क्रिएटर हूँ। ये ब्रह्मा कौन है? जो श्री कृष्ण था सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, वही 84 जन्म लेकर ब्रह्मा बना है। मैंने इसके तन में प्रवेश किया है। ये फिर पुरुषार्थ करके योग बल से फिर से श्री कृष्ण बनता है। तुम भी अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा पुरुषार्थ से समझ जाते हैं कौन कौन माला में आने वाले हैं। तो हम सभी को बाबा बहुत अच्छी रोशनी दे रहे हैं। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, खुला रहता है, चेक कर लें।
या बंद हो जाता है। बंद होने का अर्थ है ज्ञान भूल जाना, ज्ञान विस्मृत हो जाना। परिस्थितियां या व्यस्तता, बिजी लाइफ ज्ञान को विस्मृत करा दें, भुला दें, तो ज्ञान का नेत्र बंद हो जाता है। दो नेत्र तो खुले हैं पर ये तीसरा नेत्र है, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, अलौकिकता समाप्त हो जाती है। हम ईश्वरीय गोद में हैं। जो ईश्वरीय गोद में रहेंगे वे सदा काल के लिए सुरक्षित होंगे। सदा ध्यान रखना है। जो इस गोद से निकलकर बाहर धूल मिट्टी में चले जाएंगे वो कलयुग के अंधकार में खो जाएंगे। इसलिए हम ब्राह्मण कुलभूषण ईश्वरीय गोद में आ गए हैं। हमें गोद में ही रहना है, भगवान की गोद में। उसके बच्चे हम बन गए हैं और हम देवी देवता राज की स्थापना कर रहे हैं। हम स्वयं भी मनुष्य देवता बन रहे हैं। हमें विश्व महाराजन बनना है तो लाखों प्रजा भी बनानी है। लाखों प्रजा बनाएंगे तो राजा स्थापित हो जाएगी। एक एक महाराजा की फिर करोड़ों प्रजा हो जाएगी। तो हमें सेवाओं में भी बहुत अच्छी तरह से तत्पर रहना है। भगवान आया है, क्या हमने उससे अपना पूरा नाता जोड़ा है? क्या हमने उसको पहचाना है? क्या हम उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं? हमें अच्छी तरह चिंतन करना है। पिता बनकर आ गया, हम उसके आज्ञाकारी सपूत बच्चे बने हैं ताकि वो हमें अपना सारा वर्षा दे सके। जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ हमें दे दे। वो टीचर बनकर आया है सत्य ज्ञान देने। इस ज्ञान को हम ढूंढ रहे थे, मनुष्य ढूंढ रहे थे, भटक रहे थे, सत्य का पता नहीं चलता था। अब स्वयं जो परम सत्य है वो सत्य ज्ञान दे रहे हैं, तो हम वो ज्ञान ले रहे हैं। हमें हमारे अंदर उस ज्ञान में संपूर्ण विश्वास है। क्या हम उस ज्ञान की वैल्यू को समझ रहे हैं? क्या हम ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं जो हमारे जीवन को डिवाइन बनाने वाले हैं, सुख शांति पवित्रता से भरपूर करने वाले हैं? वे हमारे परम सद्गुरु बनकर आए हैं, गति सदगति का मार्ग दिखा रहे हैं। क्या हम उस मार्ग पे चल रहे हैं? हम जन्म जन्म मांगते थे ना, हमें मार्ग दिखाओ। अब सत्य मार्ग दिखाया जा रहा है, तो हमारा परम कर्तव्य है हम उस मार्ग पर निश्चय पूर्वक चलते रहें। वरदान है संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने वाले विजयी भव। सर्वगुण संपन्न बनने का और विजयी बनने का आधार है संपूर्ण समर्पणता। धन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, बुद्धि भी तुम्हारी, धन भी तुम्हारा, संबंध भी तुमसे, सब संबंध बच्चे सब तुमको अर्पित। एक एक संकल्प उसको समर्पित करते चले, मेरा कुछ नहीं सब कुछ तेरा। तो सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे और हमारी विजय हो जाएगी। स्लोगन, मन को वश में करने वाले ही मन मना भव हो सकते हैं। तो आज सारा दिन हम देखेंगे कि परम धाम से महाज्योति शिव बाबा अवतरित हो रहे हैं। आ गए ब्रह्मा के तन में मेरे सामने। वो मेरे परम पिता हैं, परम शिक्षक और परम सद्गुरु हैं। इस नशे में रहेंगे और इसी स्वरूप से उन्हें याद करेंगे। ओम शांति।